डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लोगों को कमर दर्द में जो कमर दर्द होता है या पीठ में दर्द होता है उसमें क्या करना चाहिए, क्यों होता है, उस पर एक हमने वीडियो बनाई है। और आज का ये वीडियो उसी सिलसिले में है कि हमें अगर कमर दर्द ज़्यादा है या पीठ दर्द है तो खाने पीने की चीज़ों में हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो मैं आज ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपके पीठ दर्द में आराम मिलेगा, पीठ दर्द कम होगा और जिन कारणों से पीठ दर्द होता है, जिन तत्वों की कमी से पीठ दर्द होने की संभावना रहती है, वो आपकी तकलीफ़ कम हो गई। देखिए, पीठ के निचले पोर्शन में या कमर पे समझिए, कमर के निचले पोर्शन में और पीठ के निचले पोर्शन में, कमर के बीचों बीच भी कभी कभार, ज़्यादातर तो बहुत ओल्ड एज में होता है, आर्थराइटिस का भी पेन होता है, साटिका का भी पेन होता है। कभी कभार पोजीशन ठीक से आपकी जो बैठने की है, चलने की पोजीशन है, बैठने की पोजीशन अगर ठीक नहीं है तो उससे भी आपके पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। चोट लगने से भी कमर में दर्द होता है। तो ये कई कारणों से होता है और एक जो इनके अलावे है वो है शरीर में पोषक तत्व, ऐसी चीज़ें जो शरीर के लिए उपयोगी है, ज़रूरी है, कमर को, पीठ को मजबूत करने के लिए, ऐसी चीज़ों की कमी होने से भी हमें पीठ दर्द या कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी या ऐसी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसकी भी कमी होने से हमारे शरीर में पीठ दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है। तो आज हम समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो है कि कमर दर्द अगर है या पीठ दर्द है, एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है। वॉक करना बहुत ज़रूरी है और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पीठ दर्द में खासकर उपयोगी हैं, जैसे भुजंगासन है या और भी कुछ आसन हैं जो हमें करना चाहिए जिससे हमें पीठ दर्द में आराम मिलता है। एक्सरसाइज हमें नियमित रूप से करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत आराम मिलता है। वॉक ज़रूर करना चाहिए और एक्सरसाइज दोनों आपको करना चाहिए। अभी हम ऐसे कुछ आइटम के बारे में बताएंगे, खाने की चीज़ों के बारे में, जो अगर आप शामिल करेंगे तो पीठ दर्द होने की संभावना काफ़ी कम हो गई। पहली चीज़, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जिन चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो उसको आपको खाने में शामिल करना चाहिए। उसकी कमी होने से आपके पीठ दर्द की या कमर दर्द की संभावना ज़्यादा हो सकती है, उसकी तकलीफ़ आपको हो सकती है। तो सवाल ये है कि फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किन चीज़ों में होता है? जैसे बादाम है, अखरोट है, उसके बाद अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं। इन चीज़ों को आप अपने खाने में आप ज़रूर शामिल करिए। ये नट्स जो हैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा आपके शरीर में, आपके ब्लड में बढ़ाएंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। साथ में खाने में आप जैतून का तेल या सरसों का तेल आप यूज़ करेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ जो हमें खाने में ज़रूरी है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण वाली चीज़ें। ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है, उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें, उसको कम करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो सूजन, इन्फ्लेमेशन क्या है? सूजन होता है, बॉडी में कहीं स्वेलिंग होती है, तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। उसको कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें बनेगी, गुण होगा और वो हमें सूजन नहीं होगा और इस तरह की तकलीफ़ों से, कमर दर्द और पीठ दर्द से हमें राहत मिलेगी। तो उसमें देखिए, अदरक है, खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, भोजन में डाल सकते हैं। उसके बाद आप हल्की मात्रा में दालचीनी है, वो भी आप मिला सकते हैं मसाले के रूप में। हल्दी है, हल्दी को तो सब कोई जानते हैं, ये जो है सूजन की कमी करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं इनमें, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है, लहसुन तो बहुत चीज़ों में फ़ायदा होता है और उसके तो इतने गुण हैं कि उसके बारे में क्या बताया जाए।
तो वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को तो ऐसे ही बोलते हैं कि गरम सरसों तेल में थोड़ा सा पका के, गुनगुने तेल में लहसुन को थोड़ा पका के उसके बाद अगर उससे आप मालिश करते हैं तो बहुत तरह के दर्द उससे कम हो जाते हैं। इसके अलावा टोमेटो हैं, नट्स हैं, ये सब चीज़ें, आलमंड्स हैं, वॉलनट हैं, ये चीज़ें भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हैं इनमें, और ये भी आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है प्रोटीन। आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बहुत तरह की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, और पीठ दर्द और कमर दर्द की भी तकलीफ़ आपकी बढ़ जाएगी। तो प्रोटीन कैसे बढ़ाया जाए? ऐसे तो जो नॉन वेज खाने वाले उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं वेजिटेरियन खाने की बात करूंगा। तो वेजिटेरियन खाने में जैसे आपका है दाल है, दूध है, इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सोया बीन्स हैं, उसके बाद बीन्स है, नट्स हैं, इन चीज़ों में भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बाहर से भी आप प्रोटीन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। प्रोटीन आपके शरीर में अवश्य जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन खाने से आपके मांसपेशियों का विकास होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर मजबूत होता है। प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जी बहुत ज़रूरी है। आप अपने खाने में सिर्फ पीठ दर्द या कमर दर्द के लिए नहीं, इन जनरल भी आपको हरी सब्जी अवश्य खाना चाहिए। जैसे पालक है, जैसे गोभी है, बंदा गोभी है, फूल गोभी है, इस तरह की ब्रोकोली है, इन चीज़ों को आप अपने, और भी साग सब्जी हैं, इन सब चीज़ों को आप अपने खाने में अवश्य शामिल करें, क्योंकि इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, इस तरह के जितने विटामिन्स होते हैं, और ये सब चीज़ें आपको हरी सब्जी में पाए जाते हैं। तो हरी सब्जी आपको ज़रूर खाना चाहिए, अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। गाजर, चुकंदर, कद्दू, इन तरह की चीज़ें भी जो ज़मीन के नीचे से निकलती हैं, जो जिनकी जड़ जो है ज़मीन में रहती हैं, वो भी आपको खाना चाहिए। लास्ट में फल बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है पूरे शरीर के लिए, आपकी ताकत के लिए, डाइजेशन के लिए, विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, और आपके कमर दर्द के लिए भी, आपके पीठ दर्द के लिए भी। तो आप ऐसे फल खाएं जैसे सेब है, अनानास है, पपीता है, नारंगी है, मौसमी है, इनको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इनमें फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है ना, फ्लेवोनाइड्स करके एक तत्व होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन कम होती है इससे। ये जो तत्व है फ्लेवोनॉइड्स, इससे सूजन कम होती है। साथ ही इन फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहता है। तो ये दोनों चीज़ मिलके आपके पीठ दर्द और कमर दर्द में फ़ायदा करेगा, अन्य चीज़ों के अलावे। तो ये हमने 5-6 चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खाने में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये 5 तरह की चीज़ों में 5 तरह की चीज़ें जो अपने भोजन में अवश्य शामिल करें, ताकि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा सुना गया है कि विटामिन B12, हमने कहीं पढ़ा था, विटामिन B12 की कमी से भी कमर में दर्द हो सकता है। तो आप एक बार B12 का टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको कमर में दर्द लगातार चलता है या पीठ में दर्द होता है निचले पोर्शन में, विटामिन B12 का भी आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। विटामिन D का भी करा लीजिए, क्योंकि ये 2 विटामिन ऐसी हैं जिसकी कमी आजकल बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को पाई जाती हैं, और इसके बहुत बुरे तकलीफ़ होती है, बहुत बुरे परिणाम होते हैं। तो B12 की कमी से भी, B12 से तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, B12 की कमी हो तो B12 की कमी से भी कमर दर्द में आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। तो अगर आप टेस्ट करके आपका B12 कम है तो उसके B12 के टैबलेट्स मार्केट में मिलते हैं, उसको आप सेवन करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। मित्रों, ये जो इस तरह की उपयोगी चीज़ें हैं, जानकारी हैं, मैं इसलिए आपके पास लेके आता हूँ क्योंकि ये समस्याएं हर व्यक्ति को, अधिकतर लोगों को होती है। 50-60 के बाद तो अधिकतर लोगों को होता है, बहुत बार कम उम्र में भी होता है। तो पीठ दर्द के लिए ये चीज़ें आप भोजन में शामिल करें। साथ ही वॉकिंग अवश्य करें, वॉकिंग और एक्सरसाइज ये बिल्कुल करें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा आराम मिलेगा। मित्रों, अगर आपने मेरी वीडियो को
आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल पे आप पहले आए हो या पहले भी आए भी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आपको मिलेगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।